ओम शांति। 31 मई 2026 को दिखेगा खौफनाक ब्लू मून। क्या होगा? देखिए, 31 मई 2026 की इस तारीख को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इस बार आसमान में जो घटना बनने जा रही है वो हर साल नहीं होती। एक ही महीने में दो पूर्णिमा दिखाई देना, जिसे विज्ञान की भाषा में ब्लू मून कहा जाता है। और यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो कई सालों में मुश्किल से एक बार बनता है, और यही बात इसे सामान्य घटनाओं से अलग कर देती है। कहा जाता है कि ऐसे महीने बहुत कम आते हैं जब चांद अपनी पूर्णता एक ही समय चक्र में दो बार दिखाता है। लेकिन एक बात और, क्योंकि ये दुर्लभ ब्लू मून एक और दुर्लभ स्थिति के साथ जुड़ रहा है, जिसे शास्त्रों में अधिक मास का प्रभाव कहा जाता है। अधिक मास को सामान्य समय चक्र से अलग एक अतिरिक्त कालखंड माना जाता है, जो कैलेंडर और खगोलीय संतुलन को विशेष रूप से प्रभावित करता है। अब आप सोचिए, एक तरफ दुर्लभ ब्लू मून और दूसरी तरफ अधिक मास का विशेष चक्र। ये दोनों मिलकर इस तारीख को एक साधारण खगोलीय घटना नहीं रहने देते हैं। और जब ये दो दुर्लभ संयोग एक साथ आते हैं तो लोग इसे केवल आसमान की घटना नहीं मानते, बल्कि इसे समय के एक असामान्य संकेत के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन असली रहस्य अभी यहीं ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि इतिहास में जब भी ऐसी दुर्लभ संयोग दर्ज हुए हैं तो उन्हें केवल खगोलीय घटना नहीं माना गया है। कुछ पुराने ग्रंथों और मान्यताओं में इसे संकेतों का द्वार कहा गया है, और यहीं से एक कहानी और भी रहस्यमयी दिशा में जाने लगती है। ऐसी बातें आमतौर पर आपको कोई सीधे नहीं बताता, इसलिए अगर आप इस रहस्यमयी तारीख की गहराई को समझना चाहते हैं तो आखिरी तक वीडियो में जुड़े रहिए। देखिए, कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि ऐसे संयोग कभी भी साधारण नहीं होते हैं। कभी कभी ये चुपचाप आते हैं, लेकिन अपने पीछे ऐसे संकेत छोड़ जाते हैं जिन्हें हर कोई समझ नहीं पाता। आखिर ऐसा क्या है इस संयोग में जिसे कुछ लोग सामान्य नहीं मानते? क्यों इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि एक ऐसे समय की तरह देखा जाता है जहाँ चीज़ें वैसी नहीं रहती जैसी दिखती हैं? इसे समझने के लिए हमें इसके हर पहलू को एक एक करके गहराई से देखना होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं ब्लू मून की। विज्ञान की भाषा में ब्लू मून उस स्थिति को कहा जाता है जब एक ही महीने में दो बार पूर्णिमा दिखाई देती है। आमतौर पर एक महीने में केवल एक ही पूर्णिमा होती है, लेकिन कभी कभी चंद्रमा का चक्र और हमारे कैलेंडर का संतुलन थोड़ा असामान्य हो जाता है, और उसी वजह से एक दुर्लभ स्थिति बनती है जिसमें चांद अपनी पूर्णता एक ही महीने में दो बार दिखाता है। लेकिन ये घटना बहुत कम होती है, इसी वजह से इसे सामान्य नहीं माना जाता है। और यहीं पर कहानी थोड़ा अलग मोड़ लेती है, क्योंकि यह दुर्लभ ब्लू मून जब एक और विशेष समय के साथ जुड़ता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं अधिक मास की। देखिए, अधिक मास वो अतिरिक्त कालखंड होता है जो चंद्रवर्ष और सौरवर्ष के अंतर को संतुलित करने के लिए जोड़ा जाता है। इसे एक सामान्य महीना नहीं, बल्कि समय के एक अलग चक्र के रूप में देखा जाता है, और यही कारण है कि इसे कई परंपराओं में विशेष और रहस्यमय माना गया है। कुछ मान्यताओं में इसे ऐसा समय भी कहा गया है जहां सामान्य नियम थोड़े बदल जाते हैं। और आप एक बार फिर सोचिए, एक तरफ दुर्लभ ब्लू मून, दूसरी तरफ अधिक मास का विशेष समय। अलग अलग रूप में ये दोनों सामान्य लगते हैं, लेकिन जब यह एक ही समय में और एक ही साथ आते हैं तो एक ऐसा संयोग बन जाता है जिसे कई लोग साधारण मानने से इनकार करते हैं। लेकिन असली रहस्य अभी भी बाकी है, क्योंकि कुछ पुरानी मान्यताओं में कहा गया है कि ऐसे समय में वातावरण और मानव मन की अनुभूति सामान्य से थोड़ी अलग महसूस हो सकती है, जैसे कुछ बदल रहा हो लेकिन साफ दिखाई ना दे रहा हो। लेकिन क्या ये वास्तव में कोई बाहरी प्रभाव है या फिर केवल मानव मन की एक प्रतिक्रिया? इसका उत्तर आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, और यहीं से एक कहानी और भी गहरी होने लगती है। लेकिन यहीं से ये वीडियो अपने सबसे रहस्यमय मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि कुछ पुराने अनुभवों में एक ऐसा शब्द मिलता है जिसका जिक्र खुलकर बहुत कम किया जाता है। इसे कुछ जगहों पर
बिंचड़ो कहा गया है, लेकिन यह कोई एक साधारण शब्द नहीं है। इसे एक ऐसे प्रभाव का प्रतीक माना जाता है जो दिखाई नहीं देता है लेकिन धीरे धीरे असर होता है। जैसे भिक्षु का डंक जो लगने के बाद तुरंत नहीं बल्कि कुछ समय बाद अपना असर दिखाता है। कहा जाता है कि जब दुर्लभ खगोलीय संयोग और समय के विशेष चक्र एक साथ आते हैं तो कुछ लोग इसे हल्के में लेने की गलती नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे समय में हर चीज़ वैसी नहीं होती है जैसी दिखती है। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस प्रभाव को कभी सीधे नहीं बताया गया, इसे हमेशा संकेतों में ही समझाया गया है और शायद कुछ बातें जानबूझकर अधूरी ही छोड़ी गई हैं। कुछ संतों की मान्यताओं में भी इसका जिक्र मिलता है, लेकिन उन्होंने भी इसे कभी सीधे शब्दों में नहीं समझाया बल्कि संकेतों में ही छोड़ दिया। और शायद यही कारण है कि आज भी इसके बारे में खुलकर बहुत कम बात की जाती है। और यहीं पर एक और बात सामने आती है कि ऐसे समय के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन वो बातें क्या हैं ये हर किसी को नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि असर हमेशा वहीं से शुरू होता है जहां हम सबसे कम ध्यान देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या ये सब वास्तव में किसी अदृश्य प्रभाव का संकेत है या फिर यह केवल मानव मन की गहराइयों में छुपा हुआ एक अनुभव? इसका उत्तर शायद हर किसी के लिए अलग हो, क्योंकि देखिए जब ऐसे संयोग आते हैं तो कुछ अनुभव ऐसे भी सामने आते हैं जिन्हें ना पूरी तरह से समझाया जा सकता है और ना ही पूरी तरह से नकारा जा सकता है। और यहीं से शुरू होता है रात का वो तीसरा पहर, जब चारों तरफ इतनी खामोशी होती है कि अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई देने लगती है। और अगर आप उस समय जाग रहे हों तो अचानक एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे सब कुछ सामान्य होते हुए भी कुछ बदल रहा हो। मन बिना वजह किसी एक ही विचार में अटक जाता है और जितना आप उसे हटाने की कोशिश करते हैं वह उतना ही वापस लौट आता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अनजाना डर धीरे धीरे अंदर जगह बना रहा हो, बिना किसी कारण, बिना किसी आवाज़ के। और सबसे अजीब बात, उस पल आपको समझ ही नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, बस इतना महसूस होता है कि कुछ है जो दिख नहीं रहा है लेकिन मौजूद है। और शायद यही वो पल होता है जहाँ कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस होने लगती है। और अब बात आती है उस आखिरी सवाल की जिसका जवाब शायद आज भी किसी के पास पूरी तरह नहीं है, क्योंकि एक तरफ विज्ञान इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना मानता है जहां चांद का असर मन और भावनाओं पर पड़ सकता है, और दूसरी तरफ कुछ संतों ने इसे बिल्कुल अलग तरीके से महसूस किया है। उनके लिए सिर्फ एक आसमान में होने वाला बदलाव नहीं बल्कि भीतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसे देखा नहीं सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक नज़रिया कहता है कि जो कुछ भी उस रात महसूस होता है वो हमारे ही मन का खेल है, लेकिन दूसरा नज़रिया यही सवाल खड़ा करता है कि अगर सब कुछ मन के अंदर ही है तो फिर वही मन ऐसे समय में ही अलग तरह से काम क्यों करने लगता है। और सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छुपा हुआ है, जहां शायद सच इतना सीधा है ही नहीं, क्योंकि कभी कभी जो भ्रम लगता है वही किसी गहरे सच की शुरुआत भी हो सकता है। और शायद यही कारण है कि 31 मई 2026 की यह रात कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक सामान्य पूर्णिमा होगी और कुछ के लिए एक ऐसा अनुभव जिसे वो कभी पूरी तरह शब्दों में समझा नहीं पाएंगे। और शायद यहीं पर एक कहानी आपसे जुड़ने लगती है, क्योंकि कभी कभी जवाब कहीं बाहर नहीं हमारे अपने अनुभवों में छिपे होते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात के किसी शांत पल में अचानक नींद खुल जाए और कुछ सेकंड के लिए समझ ही ना आए कि आप जाग क्यों गए? या फिर ऐसा लगा हो कि कमरे में सब कुछ सामान्य है लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हल्की सी उपस्थिति जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन पूरी तरह नकार भी नहीं सकते। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी एक ही विचार में अटक गए हों और जितना उससे बाहर निकलने की कोशिश करें वह उतना ही वापस लौट आए, या बिना वजह एक अजीब सी बेचैनी धीरे धीरे बढ़ने लगे और आप खुद ही समझ ना पाएँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे अजीब बात यह है कि ऐसे पल बहुत छोटे होते हैं
लेकिन उनका असर देर तक रहता है और बाद में आप खुद से यही सवाल पूछते रह जाते हैं कि वो सिर्फ एक एहसास था या सच में कुछ और। क्योंकि कभी कभी सबसे रहस्यमयी बातें वही होती हैं जहां हम उन्हें ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और शायद यहीं से इस कथा का अर्थात इस वीडियो का मेन सार शुरू होता है, जहां से आसमान में हो रही घटना और इंसान के भीतर चल रही प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ती हुई महसूस होने लगती हैं। क्योंकि 31 मई 2026 की यह पूर्णिमा केवल एक साधारण पूर्णिमा नहीं मानी जा रही है। ये उस समय में आ रही है जब अधिक मास का पूरा प्रभाव इस समय एक अधिक प्रभाव दे रहा होगा। और एक ऐसा समय होता है जो मन की सतह पर नहीं बल्कि उसकी गहराइयों में हलचल होती है। यही कारण है कि कई लोग इस समय को भीतरी झांकने का समय मानते हैं। बाहर की दुनिया शांत दिखाई दे सकती है, लेकिन अंदर एक अलग सी प्रक्रिया चल रही होती है। जैसे कोई पुराना विचार, कोई भूली हुई भावना या कोई अधूरा प्रश्न अचानक सामने आने लगता है। और जब इसमें अधिक मास का प्रभाव जुड़ जाए तो इस समय और भी विशेष हो जाता है। क्योंकि अधिक मास को एक तरह से अतिरिक्त समय कहा गया है, एक ऐसा समय जो सामान्य गति से थोड़ा अलग होता है, जहां रुककर देखने, सोचने और समझने का अवसर मिलता है। और जब यही अधिक मास एक पूर्णिमा के साथ जुड़ता है तो कुछ लोग इसे उस पल के रूप में देखते हैं जहां बाहर का प्रकाश और भीतर का अंधकार दोनों एक साथ दिखाई देने लगते हैं। शायद यही कारण है कि इस दिन को लेकर कुछ परंपराओं में कुछ संकेत दिए गए हैं, नियम नहीं बस संकेत। कुछ लोग इस दिन अपने आप को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करते हैं, भीड़ और शोर से थोड़ा दूर, क्योंकि कहा जाता है कि जब बाहर की आवाज़ें कम होती हैं तभी अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोग इस समय इस पल चंद्रमा के प्रकाश में अकेला बैठना पसंद करते हैं, बिना किसी लक्ष्य के, सिर्फ उस पल को महसूस करने के लिए। अब देखो, लगातार और याद रखना, जैसे बहता हुआ जल धीरे धीरे मन की उलझनों को शांत करता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय अपने विचारों को देखने की है, ना कि उन्हें तुरंत पकड़ने या दबाने की। क्योंकि जो सामने आता है वो यूं ही नहीं आता है। अगर बात करें सरल साधना की तो इसमें किसी जटिल विधि की आवश्यकता ही नहीं मानी गई है। यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो मंत्र नहीं, वो मन की ज़रूरत होती है। और शायद यही कारण है कि इस दिन को लेकर इतनी अलग अलग मान्यताएं मौजूद हैं। कोई इसे एक साधारण खगोलीय घटना मानता है तो कोई इसे आत्मचिंतन का अवसर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस रात के भारीपन से बचने के लिए और इस बदल चुके पूर्णिमा चक्र की ऊर्जा का सही लाभ उठाने के लिए 3 बेहद ज़रूरी बातें बताई हैं, जिन्हें 31 मई 2026 की रात को आपको भूलकर भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पहला नियम यह है कि इस रात को अपने घर में पूरी तरह शांति का माहौल रखें। किसी भी तरह के वाद विवाद या क्रोध या क्लेश से बचें। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इस बात का विशेष अटेंशन रखना है, विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि गुस्सा आपके घर के सुख चैन को प्रभावित कर सकती है। दूसरा नियम यह है कि रात के समय जब आसमान में एक दुर्लभ ब्लू मून चमक रहा हो तो अपने घर के मुख्य स्थान पर आप एक दीप, हो सके तो एक घी का दीपक जरूर जलाएं। और ये दीपक आपके आसपास की नकारात्मकता को दूर रखने का एक अदृश्य माध्यम बनेगा। और तीसरा नियम ये है कि इस रात सोने से पहले कुछ पल एकांत में बैठें और अपनी आँखों को बंद करके अपने इष्ट देव का ध्यान करें। एकांत में बैठ कर के परमात्मा का ध्यान करें और शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप करें। क्योंकि इस विशेष रात को किया गया आत्मचिंतन सीधे आपकी मानसिक शक्ति और चेतना को मजबूत बनाता है। और शायद इस पूरे वीडियो का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है, जहां जो कुछ अब तक हमने समझा वो सिर्फ
सतह थी और असली परतें खुलना अभी बाकी है, क्योंकि कहा जाता है कि जब ऐसे दुर्लभ खगोलीय संयोग बनते हैं तो उनका प्रभाव सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि धीरे धीरे वो इंसान की सोच, उसके निर्णय और उसके भीतर की शांति तक को छूने लगता है। कभी बहुत धीरे जैसे हवा का हल्का सा झोंका, और कभी इतना गहरा कि इंसान खुद अपने ही विचारों को नए तरीके से देखने लगता है। कुछ लोग इसे केवल संयोग मानते हैं, और कभी कभी जैसे अचानक किसी व्यक्ति को बिना वजह पुरानी बातें याद आने लगती हैं, कोई अधूरी भावनाएं, कोई अधूरे रिश्ते, या वो बातें जिन्हें उसने खुद से भी छुपा रखा था, और वो सब एक साथ सामने आकर मन को हल्का सा बेचैन कर देता है। और सबसे अजीब बात ये होती है कि उस समय इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है, वो अपनी रोज़मर्रा की बातों में लगा रहता है, लेकिन भीतर से एक अलग ही हलचल चल रही होती है, जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। क्योंकि ना तो वो पूरी तरह से खुशी होती है और ना ही पूरी तरह चिंता, बल्कि दोनों के बीच का कोई अनकहा अनुभव होता है। और इस समय वास्तव में देखने का नहीं, महसूस करने का होता है। क्योंकि जो दिखाई देता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता है, और जो दिखाई देता है वो और जो सच होता है वो पूरा दिखाई नहीं देता है। अब देखिए, सवाल ये नहीं है कि वास्तव में आसमान में क्या हो रहा है, बल्कि सवाल ये है कि उस समय इंसान के भीतर क्या महसूस हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक मन की कल्पना है, लेकिन फिर भी एक बात ध्यान देने वाली ऐसी है कि ऐसे अनुभव अक्सर एक ही समय पर कई लोगों के साथ अलग अलग रूप में सामने आते हैं, जो इसे केवल कल्पना मानना थोड़ा कठिन बना देता है। इसलिए कुछ लोग इसे ऊर्जा का परिवर्तन कहते हैं, कुछ इसे मानसिक संवेदनशीलता का, और कुछ लोग इसे केवल समय का एक विशेष चक्र मानते हैं। लेकिन उस समय इंसान पहले से थोड़ा जागरूक ज़्यादा हो जाता है, और यही जागरूकता ही इस वीडियो का संकेत है, असली संकेत है। क्योंकि जो चीज़ बाहर बदलती दिखती है उसका असर अक्सर अंदर सबसे पहले महसूस होता है। अब अंत में एक बात याद रखिए कि देखिए, जीवन में हर घटना को डर या रहस्य की नज़र से देखना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी वही घटनाएं हमें सिर्फ यह याद दिलाने आती हैं कि हम कितनी जल्दी बाहरी दुनिया में उलझ जाते हैं और अपने भीतर की शांति को भूल जाते हैं। आसमान में जो भी बदलता है वो अपनी जगह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन असली बदलाव हमेशा इंसान के भीतर होता है, उसके सोचने के तरीके में, उसके देखने के नज़रिए में और उसकी समझ में। इसलिए अगर कभी ऐसे समय आप कुछ भी देखें तो उससे डरना नहीं है, बल्कि इसको एक संकेत की तरह समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। खुद को समझने का, अपने विचारों को साफ करने का और जीवन को थोड़ा शांत नज़रिए से देखने का। क्योंकि अंत में सच यही है कि जो कुछ भी हमें परेशान करता है या आकर्षित करता है, उसका सबसे बड़ा केंद्र हमेशा हमारा अपना मन होता है। और जब इंसान अपने मन को समझना शुरू कर देता है, तभी असली शांति की शुरुआत होती है। ठीक है, ओम शांति।